जय हिंद प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन RDX पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको घटना चक्र के जो बुक है, रेलवे प्रीवियस बुक है, अब तक जो क्वेश्चन पूछा है उसका पूरा का पूरा इस चैनल के माध्यम से डिस्कशन किया जा रहा है। ये रेलवे के एग्जाम को देखते हुए दोस्तों आने वाले समय में एक दिन में 2 से 3 वीडियो इस पे डाला जाएगा। अभी आपका एक एक वीडियो पर डे जा रहा है। दोस्तों, आपको एक बात बता देना चाहते हैं, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं कैलेंडर क्लास 1, कैलेंडर क्लास 2, कैलेंडर क्लास 3। यदि इन वीडियो को आप नहीं देखें तो जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन आज पढ़ाएंगे कैलेंडर क्लास 4, कैलेंडर क्लास 4 पढ़ाएंगे। चलिए, स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, फटाफट क्या कीजिए कि अपने अपने दोस्तों पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चलते हैं सीधे हम क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका आगे अगला क्वेश्चन जहाँ तक कराए थे वहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्लास हम 3 में कराए थे वहाँ उसके बाद वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको यहाँ भी आ गया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को मनाई थी। मतलब पूजा अपना जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को मनाती है और वह बुधवार के दिन पड़ता है। अब वह अगला जन्मदिन मनाएगी तो बता दीजिए कौन सा दिन होगा, बता दीजिए कौन सा दिन होगा। 1 मिनट एक बात बताना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब जन्मदिन मनाते हैं, मान लीजिए कि आपका जन्मदिन 12 तारीख को पड़ता है, तो अभी 12 तारीख को मनाए और पहला महीना में मान लिया जाए कि अपना जन्मदिन आपने मनाया 12 तारीख को और पहला महीना में मनाया और 1996 में मना रहे हैं, 1996 में। तो अगला साल जब आप जन्मदिन मनाइएगा, अगला साल जब जन्मदिन आप मनाइएगा तो 12 तारीख को ना मनाइएगा, अब पहला ही ना महीना मनाइएगा। लेकिन 1996 में तो आप जन्मदिन मना लिए हैं, तो अब कब मनाइएगा? तो 1997 में आपका जन्मदिन मनाना होगा। क्योंकि देखिए, जब भी देखिए कोई भी व्यक्ति जब जन्मदिन मनाता है तो 12 तारीख के मनाएगा तो अगला साल भी 12 तारीख की मनाएगा। अब पहला महीना मनाएगा तो अगला साल भी पहला ही महीना मनाएगा, बशर्ते कि साल चेंज हो जाता है ना, समझे। तो देखिए, तो ये 12 का तो 12 का जन्मदिन अगला साल मनाइए करेगी और फिर से क्या करेगी, पहला महीना मनाइए। लेकिन यहाँ 1996 में मनाइए पहले, तो आज मनाइए क्या 1997 में। बस अब इसी को देख लेंगे। तो देखिए, ई भी समान है और ई भी समान है, ई भी समान है। तो जब ये भी समान और ये भी समान, तो इसमें हम कुछ अंतर नहीं करेंगे। अब इसमें देखेंगे कितना बरस का अंतर है, कितना बरस का अंतर है, 1 बरस का अंतर है। कितना बरस का अंतर है, 1 बरस का। लेकिन इसमें लीप वर्ष भी एगो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 96 जो होता है ना, 96 ये लीप वर्ष होता है, यानी 1996 जो होगा वो आपका लीप वर्ष होगा। तो ये लीप वर्ष के वजह से एक दिन और हम आगे बढ़ा देंगे। एक दिन जब और आगे बढ़ाएंगे तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। तो इसी 2 को क्या करेंगे, बुधवार में आगे आ जाएंगे। बुधवार से 2 दिन आगे आएंगे। तो बुध के बाद क्या 2 दिन आगे आएंगे, तो बुध के बाद होता है BFA और BFA के बाद शुक्र होता है। देखिए, बुध से 2 दिन आगे, तो बुध के बाद BFA और BFA के बाद क्या शुक्रवार होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। देखिए, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यही सब आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो अभी आप अपने नज़र के सामने देख रहे हैं, यही सब क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एकदम जॉब रखा हुआ है। यही सब क्वेश्चन में देखिए क्या करता है, बहुत बच्चों को छांट देता है और उसी में जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इससे खुद पता चलता है दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल अभी आपके नज़रों के सामने दिख रहा है और आपको कितना मेहनत करना है वो भी दिख रहा है। इसलिए कह रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िएगा तो एक आइडिया लगेगा कि हमको कैसे तैयारी करना है। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना मस्त क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं। दोस्तों, यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं और यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन दिखाई देता होगा। ये दोस्तों, एक बार बता देना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। देखिए कैसे, एकदम बेहतर ढंग से इसको देखिएगा, बेहतर ढंग से समझाएंगे। बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि किसी एक देश में साक्षरता दिवस, मतलब किसी महीने के तीसरे, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ तीसरे शुक्रवार के चौथा दिन मनाया जाता है। यानी ये किसी देश के साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तीसरे शुक्रवार के चौथा दिन। माने जो तीसरा शुक्रवार आएगा ना, शुक्रवार आएगा, उसके चौथा दिन क्या मना दिया जाता है, साक्षरता दिवस मना दिया जाता है। साक्षरता दिवस मना दिया जाता है, माने इसी दिन साक्षरता दिवस मनाया जाता है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि मनाया जाता है, ठीक है, कह रहा है जिस
महीने का प्रथम रविवार, देखिए जिसके महीने के प्रथम रविवार, मतलब इस महीने में प्रथम रविवार, देखिए जिसके महीने के प्रथम रविवार 5वां दिन पड़ता है, यानी यहाँ देख लीजिए कि ये रविवार पड़ता है, मतलब रविवार जो पड़ता है, यदि ये रविवार पड़ता है तो 5 तारीख को इस महीना में रविवार पड़ा है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इस महीने में पहला रविवार कब पड़ा? 5 तारीख को। तो एक बात बता दीजिए कि ये 5 तारीख क्या डायरेक्ट आके टपक गया? ये 5 तारीख जो है ये डायरेक्ट तो आके नहीं टपका होगा, पहले 1 तारीख आया होगा, तब 2 तारीख आया होगा, तब 3 तारीख आया होगा, तब 4 तारीख आया होगा, तब ना 5 तारीख आया होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा 1 तारीख आया होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ 5 कर देते हैं और यहाँ रविवार कहते हैं। देखिए तो यहाँ 1 तारीख पहले आया होगा, ओकरा बाद 2 तारीख, ओकरा बाद 3 तारीख, ओकरा बाद यहाँ 4 तारीख आया होगा, तब ना 5 तारीख आया होगा। तो एक बार बताइए, हमको शुक्रवार निकालना है। क्यों शुक्रवार निकालना है? हमको शुक्रवार से मतलब होनी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार किस तारीख को पड़ा है वो तारीख हमको निकल जाएगा। पहला शुक्रवार कौना तारीख को आया होगा, वह अगर दिन निकल जाएगा तो आसानी से हमसे क्वेश्चन बन जाएगा, हम लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो देखिए जब 5 तारीख को रविवार आया होगा तो 5 से पहले चौथा दिन क्या आया होगा? शनिवार आया होगा। शनिवार आया होगा कि नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। 5 से पहले चौथा दिन शनिवार आया होगा, और शनिचर के बाद तब ना इतवार आया होगा, रविवार आया होगा। अब देखिए 4 से पहले क्या आया होगा? 4 से पहले क्या आया होगा? तो 4 से पहले 3 आता है, और शनि से पहले क्या आता है? शुक्र आता है। क्या आता है? शुक्र आता है। देखिए तो देखिए 3 तारीख को हमारा शुक्रवार रहा होगा, 4 तारीख को हमारा शनिवार रहा होगा, तब ना 5 तारीख को रविवार होगा। देखिए तो जब हमको मालूम चल गया, देखिए जब हमको मालूम चल गया, इसको मिटा देते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। जब हमको मालूम चल गया कि शुक्रवार, पहला शुक्रवार 3 तारीख को पड़ता है, पहला शुक्रवार जब 3 तारीख को पड़ेगा तो एक बात याद रखिएगा कि हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है, और हर एक 7 दिन से पहले वही दिन आता है। तो जब इसमें 7-7 दिन जोड़ेंगे, 7-7 दिन जोड़ेंगे तो 7-7 दिन के बाद वही दिन आते चल जाएगा। तो 7 दिन जोड़ेंगे ना, तो ये पहला शुक्रवार 3 तारीख को आया है, और जब 7 जोड़ेंगे तो दूसरा शुक्रवार आपका क्या तारीख को आ जाएगा? 10 तारीख को आ जाएगा। 10 तारीख को आ जाएगा। और फिर देखिए ये पहला शुक्रवार हुआ, ये दूसरा शुक्रवार हुआ, और हमको तीसरा शुक्रवार निकालना है। फिर जब हम 7 दिन जोड़ेंगे तो 17 तारीख को तीसरा शुक्रवार आएगा। 17 तारीख को तीसरा शुक्रवार। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि जो साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए कह रहा है तीसरे शुक्रवार के चौथा दिन, माने ये साक्षरता दिवस तीसरे शुक्रवार के चौथा दिन मनाया जाता है। तो तीसरे शुक्रवार मेरा कब आया? तीसरे शुक्रवार कब आया? 17 को आया। 17 को आया। तो देखिए जब यहाँ पर हम इसको लिख देते, इसी बात को यहाँ लिख देते, देखिए तीसरा शुक्रवार कितना तारीख को आया? देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं तीसरा शुक्रवार 17 तारीख को आया। लेकिन ये तीसरे शुक्रवार के दिन साक्षरता दिवस नहीं मनाया जाता है, तीसरे शुक्रवार के चौथे दिन साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इसमें 4 दिन और हम जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 21 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 21। यानी इसमें इस 4 दिन जोड़े तो आंसर क्या हो गया? 21 तारीख हो गया। यानी साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 तारीख को मनाया जाता है। देखिए इसको बेहतर ढंग से तोड़ के बताए हैं। यदि वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार पीछे जाकर देख लीजिए, इस वीडियो को एकदम बेहतर ढंग से समझाए हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना दिमाग से पूछा है कि बहुत बच्चे इसमें उलझ भी जाएंगे ना, समझे? मतलब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी देख लीजिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ लिख दिए पूरे क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं हो, कह रहा है यदि कोई एक वर्ष है जिसमें वो लीप वर्ष नहीं है, तो जब लीप वर्ष नहीं होता है तो फरवरी 28 का होता है, फरवरी 28 का होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। कह रहा है यदि किसी वर्ष में जो लीप वर्ष नहीं है, यदि 28 फरवरी को सोमवार पड़ता है, देखिए यहाँ देखने वाली बात है। कह रहा है 28 फरवरी को सोमवार पड़ता है। देखिए तो 28 फरवरी को, फरवरी कितना दूसरा महीना ना होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी वर्ष में 28 फरवरी को सोमवार पड़ता है, क्या पड़ता है? सोमवार।
वर्ष से हमको साल से कोई मतलब नहीं है, वर्ष से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ना समझे। सोमवार पड़ता है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं सोमवार। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ लिखा 28 फरवरी को सोमवार है, तो 28 फरवरी को हम सोमवार लिख दिए। अब कर आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन बोला है आगामी 2 जनवरी को, यानी आगामी मतलब समझ ना, आने वाला 2 जनवरी, यानी पीछे वाला जनवरी नहीं पूछा है। अगर पीछे वाला जनवरी पूछता तो फरवरी से हम पीछे जाते, लेकिन नहीं, आगामी तो आने वाला जनवरी 2 जनवरी को, आने वाले 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा आप बता दीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अगर किसी वर्ष में फरवरी महीना आ जाए तो फरवरी महीना कब आता है, फरवरी महीना कब आता है, जनवरी महीना मतलब ख़त्म होने के बाद फरवरी आता है। अब हम कहेंगे फिर से जनवरी आना होगा, तो फिर से जनवरी जब आएगा तो क्या क्या चीज़ के इंतज़ार करना होगा। ये फरवरी कब आया होगा, जब जनवरी ख़त्म हो गया होगा तब। अब कहता कि अगला जनवरी मतलब फरवरी के बाद आने वाला जनवरी कब आएगा, माने किस दिन को आएगा, 2 जनवरी किस दिन को आएगा। तो दोस्तों हमको कितना देर इंतज़ार करना होगा। फरवरी के बाद यहाँ पर देखिए हमको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इंतज़ार करना होगा। तब जाके दिसंबर के बाद आगामी जनवरी आएगा। तब उतना हमको यहाँ जोड़ना होगा कि नहीं जोड़ना होगा, बिल्कुल जोड़ना होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ फरवरी में तो आपका 28 फरवरी दे दिया है, तो जब 28 फरवरी तो दे ही दिया है सोमवार, तो 28 फरवरी के हम कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ मार्च से लिखेंगे। मार्च का याद तो कीजिए 31 और नहीं तो कर लीजिए 3। क्यों कर रहे हैं आप कैलेंडर क्लास 1 में जाकर देख लीजिए। हम पहले ही बता दिए हैं कि पूरे के पूरे क्लास आपको करना होगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम बेसिक चीज़ बताए हैं। जो वो बेसिक चीज़ की यहाँ पर 3 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ मार्च के लिख लिए 3, मार्च के बाद अप्रैल होगा 30 का 2, अप्रैल के बाद मई हमारा हो जाएगा 3, और मई के बाद देखिए हम लिखते चल रहे हैं पूरा दिसंबर तक लिख देते हैं। देखिए तो मार्च, अप्रैल, मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद क्या होगा सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर, और दिसंबर के बाद जनवरी में कितना जनवरी था 2 जनवरी। जनवरी में कितना जनवरी के पूछा है, 2 जनवरी के पूछा है, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। अब आप सोचिएगा हम धड़धड़ा के लिख दिए, क्यों लिख दिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी ऐसे लिखिएगा, एकदम सेम है। जो 30वां महीना आया है उसका 2 लिखे, और जो 31वां महीना आया है उसका क्या लिखे, हम 31वां महीना क्या लिखे हैं जी 3 लिखे हैं। देखिए अब मार्च हमारा 31 का आया तो 3 लिखे हैं, और यहाँ पर अप्रैल आया 30 का तो 2 लिखे हैं। फिर अप्रैल के बाद मई आया है हमारा कितना का, मई 31 का तो 3, और मई के बाद जून हमारा 30 का तो 2, और अब जुलाई भी 31 और अगस्त भी 31, तो दोनों 31 का तो 3 लिखे हैं। इसी तरह से हम लिखे हैं। अब इसमें बाटा हम 7 कर देंगे, ठीक है। अब सबको जोड़ के 7 से भाग लगाइए, या सीधे डायरेक्ट 7 काट दीजिए। देखिए 2 3 5 और 2 7 कैंसिल। देखिए यहाँ पर 3 गो आ 3 गो 6 गो आ 2 गो 8 गो, तो 8 में से 7 गया, बच गया 1, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 और 3 5 और 5 और 2 7, ये भी कैंसिल। देखिए हम इसको किए हैं 2 3 5 और 5 और 2 7 कैंसिल। देखिए अब देखिए यहाँ देखिए 3 और 3 6, देखिए 3 और 3 6, और 1 यहाँ पर बचा हुआ है, 1 और 3 4 और 4 और 3 7। हमारा जब जोड़ेंगे तो शेष आएगा 0, और जब शेष जीरो आएगा तो वही दिन रह जाएगा जो दिन दिया होगा, ना समझे। तो यहाँ पर क्या दिया है सोमवार, तो यहाँ भी आपका सोमवार ही हो जाएगा। आशा करते बहुत ही आपको बेहतर ढंग से इसको बताए हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इतना बेहतर ढंग से बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
ताकि इतना मेहनत करते आपके लिए इसको हम पढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में एक दिन में 4 वीडियो बना के भेजेंगे ताकि आपका जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म हो सके। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है देखिए, यदि किसी महीने के चौथा दिन, देखिए यहाँ पर देखिए चौथा दिन, देखिए ये वाला देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। देखिए यदि किसी महीने के चौथा दिन, देखिए चौथा दिन, तो ये हम चौथा लिखेंगे, चौथा दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। यानी ये चौथा दिन है ना, किस तारीख को पड़ता है, तो सोमवार के 2 दिन के बाद ये चौथा दिन आता है। यानी ये चौथा दिन का तारीख क्या होगा, ये चौथा दिन का तारीख क्या होगा, तो सोमवार के 2 दिन बाद। और जब 2 दिन के बाद बोले तो ये हो जाता है 2 दिन के बाद, यानी तीसरा दिन। कितना दिन, तीसरा दिन। तो यहाँ कितना जोड़ लेंगे, 3 जोड़ लेंगे ना, समझे। यानी क्वेश्चन बोला कि किसी महीने का चौथा दिन का तारीख क्या होगा, तो सोमवार के 2 दिन के बाद होगा। और 2 दिन के बाद मतलब 1 दिन और उसमें इंक्लूड करेंगे, यानी सोमवार के 3 दिन तीसरा दिन होगा। तो सोमवार के 3 दिन, तो सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे, तो सोमवार के बाद क्या होता है, सोमवार के बाद मंगल के बाद बुध, और बुध के बाद बृहस्पति। तो चौथा दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बात समझे। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, तो क्वेश्चन कहता है तो इसी महीने के 19 तारीख को, देखिए तो इसी महीने के 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो इसी महीने के 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोनों दिनों में अंतर बटा 7, यानी सीधा सीधी जानिए कि a-b/7 इसका आपका ट्रिक हो गया, या फॉर्मूला मानिए दोनों दिनों में अंतर। तो यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं, यहाँ पे दोनों दिनों में अंतर, यानी 19 में से आपका 4 गया बटा 7। देखिए तो यहाँ पर जब आप कीजिएगा तो 19 में से देखिए यहाँ पर कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 15/7। आप भाग लगाइएगा तो शेष कितना आएगा, शेष आपका आ जाएगा 1 दिन। यही जब शेष 1 दिन आएगा, ये शेष जो 1 दिन आया, तो इस बृहस्पतिवार में 1 दिन जोड़ देंगे, तो बीएफए में 1 दिन जोड़ेंगे, क्या आएगा, शुक्रवार। बीएफए में 1 दिन जोड़ेंगे, क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। तो यही हमारा शुक्रवार आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात आपसे बताना चाहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको अब दे दे, कभी भी दे दे, तो अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ भी क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं और यहाँ भी आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। दोनों जगह से आप देख सकते हैं, बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दोस्तों वादा किए हैं तो आपको एकदम बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे। यहाँ देखिए कह रहा है यदि किसी महीने के 7वां दिन, देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को बोले हैं जब भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर उसी में छिपा हुआ रहेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी महीने के 7वां दिन, देखिए 7वां दिन, ये 7वां दिन को अंडरलाइन कीजिए, ये 7वां दिन, हम 7वां दिन यहाँ लिख दिए, 7वां दिन लिख दिए। देखिए ये 7वां दिन जो है ना शुक्रवार से 3 दिन पहले का है। ये 7वां दिन कब पड़ता है इस महीने में, 7 तारीख कब पड़ता है, 7 तारीख को कौन सा दिन होता है दोस्तों, 7 तारीख को कौन सा दिन होता है, तो शुक्रवार से 3 दिन माइनस 3 दिन पहले, 3 दिन पहले जाइएगा तो वो 7वां दिन वो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, समझने की केवल फेर है। बात समझे ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी महीने के 7वां जो दिन है, 7वां जो दिन है ना शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है, यानी 7वां दिन, 7 जो तारीख है, ये तारीख के कौन दिन आया, मंगल बुध बीएफए शुक्र कौन दिन आया, तो इसके बारे में बता रहा है कि दिन कौन सा आएगा। तो शुक्रवार से 3 दिन जब पहले जाइएगा, जो दिन आएगा वो 7 तारीख को पड़ेगा। किस तारीख को पड़ेगा, 7 तारीख को पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम 3 दिन घटा रहे हैं, तो शुक्र से एक दिन पीछे जाइए, शुक्र से 1 दिन पीछे जाइएगा तो क्या आएगा, बृहस्पति आएगा कि ना आएगा, बृहस्पति आएगा। और बृहस्पति से 1 दिन पीछे जाइए, देखिए बृहस्पति से 1 दिन, यहाँ बृहस्पति लिख देते हैं, बृहस्पति, शुक्र से 1 दिन पहले गए तो क्या आया, बृहस्पति। और बृहस्पति से 1 दिन पीछे जाइए
तो आएगा बुध, और बुध से एक दिन पीछे जाइए तो क्या आएगा, मंगल आएगा, मंगल मंगल। यानी देखिए 3 दिन पीछे गए, 1 दिन पीछे, 2 दिन पीछे, 3 दिन पीछे, तो देखिए ये 7वां दिन जब 3 दिन पीछे गए तो ये 7वां दिन मंगलवार का पड़ा, मंगलवार का पड़ा। अब आपको समझ में आ गया होगा, मंगलवार का है। तो कह रहा है कि तो इस महीने में 19वां तारीख कौन सा दिन होगा बता दीजिए। तो हम बोले आपको कि इसका फॉर्मूला a-b/7। अब इसमें जो बड़ा है उसको a मानिए, जो छोटा है उसको b मानिए, ना समझे। तो देखिए सीधा सी बात है, यहाँ देखिए 19 में से आपका इसको मिटा देते हैं, 19 में से 7 गया /7। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आएगा 12/7। आप यहाँ भाग लगाइएगा, शेष कितना आएगा, शेष आएगा आपका 5, क्योंकि 7 5 हो जाता है 12। अब मंगलवार में 5 दिन आगे आएंगे, मंगलवार में 5 दिन आगे, इस मंगलवार से 5 दिन आगे आएंगे। तब मंगल के बाद होता है, देखिए मंगल के बाद होता है बुध, बुध के बाद होता है बीएफए, और बीएफए के बाद होता है क्या, शुक्र, शुक्र के बाद होता है शनिचर, और शनिचर के बाद होता है आतवार। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। रविवार आ गया आंसर। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले, ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले आप इसका धजिया उड़ा सकते हैं। तो देखिए ये दोस्तों यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को कितना प्यार से, कितना बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे। लो दोस्तों, आपको साधारण वर्ष क्यों बोला है, क्योंकि साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में होता है फरवरी 28 के, ना समझे, इसीलिए। और आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में पता नहीं है तो कैलेंडर क्लास 1 देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है, सोमवार पड़ता है, 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है, जनवरी पहला ही ना महीना होता है कि सोमवार पड़ता है, सोमवार पड़ता है। हमको वर्ष से कोई मतलब नहीं है, साल से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है दोस्तों साल से, क्योंकि ये दिमाग में रखिए, साल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दिमाग में रखिएगा कि ये साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष होता है तो फरवरी 28 का होता है, ठीक है। तो कह रहा है 17 जनवरी को सोमवार है, तो कह रहा है उसी महीने में 19 जून को, यहाँ देखिए 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा, यानी 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा आप हमको बता दीजिए। जून कितना महीना का होता है, 6ठा महीना का होता है। अब देखिए यहाँ बनाने का तरीका, देखिए ये जनवरी कितना दिन का होता है ये समझेंगे पहले। जनवरी हुआ मेरा 31 का, ये जनवरी हुआ मेरा 31 का, यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ आ जाइए। देखिए हम यहाँ इसको लिख देते, देखिए ये जनवरी महीना कितना का हुआ, 31 का हुआ, और 31 में से इस 17 को घटाएंगे। देखिए 31 में से जब हम 17 को घटाएंगे, देख लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे हम ये क्या करेंगे कि जनवरी हुआ 31 का, और 31 में से ये 17 घटा रहे हैं तो कितना आएगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए 7 में से 11 गया 4, और 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, तो ये 14 आया। इसी 14 को हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे, ये जनवरी में इस 14 को लिख दिए, जनवरी में 14 को लिख दिए। यहाँ पे हम फरवरी, फरवरी इसमें कितना दिन का होगा, तो आप बोलिएगा 28 दिन का। 28 दिन का क्यों होगा, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। तो जब आपका यहाँ फरवरी जब 28 दिन का होगा तो 28 का 0 लिखेंगे। अब 0 क्यों लिखेंगे, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए कैलेंडर क्लास 1 में, क्योंकि फरवरी होता है 28 का, 28 में 7 से पहले भाग लगेंगे, 7 चौक 28, या तो 28 लिखिए और नहीं तो यहाँ पर शेष कितना आएगा, 0 आएगा, या तो 0 लिखिए। देखिए अब ये हो गया फरवरी का 0। मार्च का 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मार्च होता है 31 का, इसलिए 3 लिखे हैं। और मार्च के बाद आपका क्या होगा, मार्च के बाद अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल का 2 लिखेंगे। क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि आपका अप्रैल होता है 30 दिनों का, और 30 में 7 से भाग लगाइएगा, शेष आएगा आपका 2। आप यहाँ पर 30 और 31 भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुना भाग में इसमें कमी, गुना भाग ज़्यादा ना करना पड़े, इसीलिए इसको क्या किए कि छोटा छोटा लिख रहे हैं। तो ये हो गया जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल। अप्रैल के बाद मई में होगा कितना, मई में कितना होगा बता सकते हैं, तो मई में होगा 3। क्यों होगा 3, क्योंकि मई होता है 31 दिनों का, और 31 में 7 से भाग लगाइएगा तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा। हम शेष लिखे हैं, यहाँ 31 भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, ना समझे।
अब मई के बाद जून में कितना जून, जून में कितना जून, जून में कितना जून दिया है, 19 जून दिया है, तो हम 19 कर लेंगे। अब बट्टा 7 कर लेंगे, बट्टा 7। अब सबको जोड़ के 7 से भाग लगाइए, तो उसके बाद आपका फैसला होगा ना। तो हम डायरेक्ट कहते हैं 7 से इसमें भाग लगाएंगे 0 हो जाएगा ना। 7 में 19 से भाग लगाएंगे तो 7 दूना 14, और 14 और 5 कितना हो गया 19, यहाँ 5 आ जाएगा। और देखिए 5 गो और 2 गो 7 गो कैंसिल हो जाएगा, बात समझे ना। यहाँ आपका आ जाएगा 3 और 3 6, शेष कितना आएगा आपका 6 आपका शेष आएगा। कितना शेष आएगा 6, तो ये 6 दिन आपका शेष आएगा। अब क्या करेंगे, सोमवार में 6 दिन आगे आएंगे, सोमवार में 6 दिन आगे। तो देखिए सोमवार के बाद होता है मंगर, मंगर के बाद होता है बुध, बुध के बाद होता है बीएफए, बीएफए के बाद होता है शुक्र, और शुक्र के बाद होता है शनिचर, और शनिचर के बाद होता है आतवार। क्योंकि टोटल हमको 6 दिन चलना था। कितना दिन चलना था, 6 दिन चलना था। तो इसमें हम 6 दिन जब चलेंगे तो क्या आ जाएगा रविवार। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इतना खूबसूरत क्वेश्चन है, देखने से बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन इसको बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ आप लैंग्वेज पूरी तरह से पढ़ लीजिए। यहाँ हम इसको लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है 3 दिसंबर 2010 को यदि रविवार पड़ता है, क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है, तो कहता है कि 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, बता दीजिए। 5वां महीना हो और 2010 चलता हो। तो एक बात बताइए कि दिसंबर के बाद क्या होगा, जनवरी होगा। दिसंबर के बाद क्या होता है, जनवरी होता है। आज जैसे जनवरी आएगा तो 2010 क्या होगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी ये दिसंबर महीना, देखिए ये 3 दिसंबर आपका चल रहा हो, 3 दिसंबर और 2010 चल रहा हो, तो आप 1 जनवरी के पार्टी मनाने के लिए कितना दिन वेट कीजिएगा। देखिए ये दिसंबर महीना है और 2010 चल रहा है, तो आप कहिएगा और कुछ दिन बाकी है। अगर ये कुछ दिन गुजर जाएगा तो 1 जनवरी को इधर उधर जाएंगे घूमने, पार्टी मनाएंगे। और 1 जनवरी कब आएगा, क्योंकि 2011 में चल जाएगा, 2010 से 2011 में चल जाएगा। 2011 में तो देख लीजिए यहाँ पर यही बात है। देखिए ये 3 दिसंबर 2010 है और 3 दिसंबर 2010, तो ये दिसंबर कितना दिनों का होता है, कितना दिनों का होता है, 31 दिनों का, 31 दिनों का होता है दिसंबर। 31 में से 3 गया, आएगा 28, और 28 दिन हम गुजारेंगे, और 28 दिन हम लोग बिताएंगे, तो 1 जनवरी के हमारा पार्टी साटी मनने लगेगा। यानी 28 दिन और हम लोग गुजारेंगे ये दिसंबर में, तो 2010 जो है ख़त्म हो जाएगा। 2010 जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा और चला आएगा 2011 में, 2011 में। और 2011 में आएगा तो क्या आएगा, जनवरी में आएगा। देखिए जनवरी में आएगा तो कितना जनवरी, तो 3 जनवरी को पूछा है, तो यही 3 जनवरी हम लिख देंगे और बट्टा 7 करेंगे, बट्टा 7 करेंगे, समझ गए। यानी सीधा सीधी सवाल देखिए, ये दिसंबर होता है 31 का, 31 में से 3 गया, आया 28, इसी 28 को लिख दिए। दिसंबर खत्म हुआ था, आ गया जनवरी में, तो जनवरी 2011 में आ गया। तो जनवरी में कितना जनवरी के पूछा है, 3 जनवरी के पूछा है, बटा 7 किए, सबको जोड़ के 7 से भाग लगाएंगे, शेष आएगा 3 दिन। शेष क्या आएगा, 3 दिन आएगा। इसी 3 दिन को रविवार में आगे आ जाएंगे, रविवार से 3 दिन आगे आएंगे, इतवार से 3 दिन आगे आएंगे। तो इतवार के बाद होता है सोमवार, सोमवार के बाद होता है मंगर, मंगर के बाद होता है बुध। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका बुधवार होगा। क्या होगा, आंसर आपका बुधवार होगा। बातों को समझ गए होंगे, तो आप इस बातों को समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए घटना चक्र की ही बुक में देखिए इसको 2 तरह से आंसर दिया गया है। मतलब आपको 15 से 16 के आप दरमियान आप बुक को निकालिएगा ना, तो उसमें आपका आंसर दिया गया है क्या, उसमें आपका आंसर दिया गया है रविवार ना। और उसके बाद से अगर आप 2020 वाला बुक देख रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन में आंसर क्या दिया गया है कि इसका आंसर बृहस्पतिवार होगा। क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला बात, कहीं ना कहीं बुक वाले में हो सकता है कि लिखने में, प्रिंटिंग में कहीं मिस्टेक हो गया होगा। आपको बात बता देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर इस बात को आप समझिएगा, बात को मेरे समझिएगा। क्यों, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 लोग हैं, मेरा जन्म 1 तारीख को होता है और 1 दिन के बाद इसका जन्म हो गया, यानी 1 दिन के बाद हुआ तो इसका 2 तारीख को इसको जन्म हो गया ना, समझे। और इसका भी 1 दिन के बाद जन्म हो गया, इसका 3 तारीख को जन्म हो गया। तो 1-1 दिन का समय गैप है, इसमें 1 दिन का गैप, इसमें 1 दिन का गैप, ना समझे। अब सबसे बड़ा बात यहाँ देखिएगा। अब देखिएगा, अब जब यहाँ पर आप देखिएगा ना, तो यहाँ पर जब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जन्म मान लीजिएगा मंगलवार का हो गया, मंगलवार का। अब इसका जन्म जब निकालना हो,
इसका जन्म जब निकालना हो तो हम घटते हुए न आएंगे मंगलवार से, क्योंकि यहाँ पर जब आप देख रहे हैं इनका मंगलवार का जन्म हुआ होगा तो इसका किस तारीख को जन्म हुआ होगा, सोमवार को हुआ होगा, सोमवार को जन्म हुआ होगा, तो इसका जन्म रविवार को हुआ होगा। ये महाराज इसका रविवार, और रविवार का अगला दिन 2 तारीख को इसका जन्म हुआ सोमवार के दिन, और सोमवार के बाद अगला दिन जन्म हुआ क्या इसका 3 तारीख को मंगलवार का। तो जब इसका जन्मदिन पूछेगा और इसका जन्मदिन बोल देगा तो हम घटते हुए ना आएंगे। इसी प्रकार देखिए इस क्वेश्चन में वही हाल हुआ है। इस क्वेश्चन को हम बताने के लिए यहाँ पर इसका हम एग्जाम्पल दिए। देखिए इसका एकदम ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उतना ही खूबसूरत ढंग से इसको हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। चलिए तो मान लिया जाए कि चलिए यहाँ पर मैं हो जाता हूँ ना, यहाँ मेरा भाई हो गया। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं मेरा भाई, मेरा यहाँ पर सीधे भाई लिख देते हैं। भाई आप समझिएगा, भाई कितना दिन बड़ा है तो 562 दिन, 562 दिन ना, 562 दिन बड़ा है। जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। जबकि मेरी बहन है, मतलब मेरी जो यहाँ मैं हूँ ये मेरी बहन है जो इससे भी 75 सप्ताह बड़ी है। तो जब 75 सप्ताह बड़ी होगी तो यही ना लिखेंगे, यहाँ बहन जो है बड़ी होगी तो ऊपर होगी। तो 75 सप्ताह जब बड़ी होगी तो इससे 75 सप्ताह बड़ी है। तो देखिए तो 75 सप्ताह बड़ी होगी तो इसको ऊपर लिखेंगे। और इसका जन्म किस दिन को होता है तो देखिए 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार का हुआ है तो बहन का जन्म मंगलवार का हो गया। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। बात समझे ना, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको हम आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का लिखवाएं, एक बार और देख लीजिए। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मैं यहाँ पर हो गया मेरा 0, तो ये मेरे से 562 दिन बड़ा हो गया। ठीक है, अब मेरी बहन जो है इससे 75 सप्ताह बड़ी है। एक बहन है जो इससे भी 75 सप्ताह बड़ी है, तो बड़ी कर दिए। और इसका जन्म मंगलवार का हुआ है। कब हुआ है इसका जन्म? इसका जन्म कब हुआ है? देखिए यहाँ मंगलवार लिखा है, मंगलवार का हुआ है। जो बोला है केवल उसी को उतारे हैं। देखिए तो ये भी सप्ताह में है तो इसको भी सप्ताह में बना ले। देखिए आपको एक चीज़ करना होगा, या तो ये दिन में है तो इसको भी 7 से गुना करके आप दिन में कर लीजिए, और नहीं तो ये सप्ताह में है तो इसमें 7 से भाग करके इसको सप्ताह में बना लीजिए। इसको सप्ताह में बना लीजिए, तब आप क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तब आपसे क्वेश्चन बेहतर ढंग से बनेगा। ठीक है ना, तो इसको जब हम सप्ताह में बनाएंगे, सप्ताह में, तो देखिए इसको हम सप्ताह में करके बनाते हैं। देख लीजिए, तो इसको जब हम करेंगे 562 में अब 7 से हम भाग लगाएंगे तो 7 8 है 56, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये 2 उतरेगा तो यहाँ 0 चल जाएगा। तो ये आएगा 80 सप्ताह 2 दिन, 80 सप्ताह 2 दिन। तो यहाँ पर हम लिख दे 80 सप्ताह और 2 दिन और 2 दिन। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 दिन ना, समझे। अब देखिए इसको हम भाग लगा के केवल इसको हम लिखे हैं। अब देखिए अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है और हर एक 7 दिन से पहले वही दिन आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ये भी सप्ताह में, ये भी सप्ताह, सप्ताह सप्ताह काट दीजिए, सीधे सप्ताह सप्ताह काट दीजिए। बचा कितना? तो 20 दिनों की संख्या कितना हुआ? 2 दिन। तो ये 2 दिन घटेंगे कि 2 दिन बढ़ेंगे? 2 दिन घटेंगे। क्यों 2 दिन हम घट रहे हैं? क्योंकि हमको मेरा मतलब दिन निकालना है कि मैं किस दिन पैदा हुआ। देखिए कह रहा है कि यहाँ मेरा जन्म किस दिन हुआ है। तो ये देखिए इसका, देखिए ये भी तो मेरे से बड़ा है ना, ये जो व्यक्ति है मेरे से बड़ा है। तो इसका 2 दिन, जब इसका ये मंगलवार आ गया तो इससे भी हम 2 दिन नीचे आएंगे, इससे भी हम 2 दिन नीचे आएंगे। तो ये 2 दिन जब नीचे आएंगे तो मेरा निकल के चल आएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? रविवार को हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इसी तरह आप बनाइएगा। देखिए हम बता देते हैं, दोनों बुक में अलग अलग आंसर दिया है। अब 2020 वाला बुक लीजिएगा तो उसमें बृहस्पतिवार दिया है, और ये 2015 और 16 वाला बुक लीजिएगा तो उसमें दिया है घटना चक्र में, इसका रविवार आंसर दिया है। लेकिन 100% रविवार ही आंसर होगा। बात को समझ गए होंगे, तो ज़्यादा कुछ इस पर सोचना नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसी ढंग से बनाएंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं जितने भी हम क्वेश्चन कराए हैं वो समझ गए होंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सर विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।